बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा जैसे ही गजा गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। मुआहदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुआहदा ट्रंप के 20 नुकाती गजा अमन मनसूबे में बड़ी पेशरफ्त होगा। मुआहदे के तहत गजा में हमास के हथियार मरहलावार ख़त्म किए जाएंगे। गजा में नई फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम करने की राह हमवार होगी। नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट से मुताल्लिक बात होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब के अलावा बाकी सूबों ने मायूस किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा सिस्टम में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है जिसके लिए इंतज़ामी तब्दीलियाँ करनी चाहिए। मोहसिन नकवी के बयान का ये मतलब नहीं कि सब कुछ लपेटा जाएगा। पंजाब वाहिद सूबा है जिसकी असम्बली ने सूबे के हक़ में करारदादें मंजूर की, लेकिन शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ इंतज़ामी लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए सूबों का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। बोले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या सूबे जो भी नाम दें, हमें इनकी तरफ जाना होगा। जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं वो गिर चुका है, इसे रीसेट किए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा कि नौजवानों को लैपटॉप और 2-4 हज़ार रुपये देकर खुश नहीं कर सकते। नौजवानों को उनका हक़ देना होगा। ये अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट सकते हैं। अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर डाका डाला तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी, साथ ही यकीन भी दिला दिया कि अगर आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ इलेक्शन करा दिए तो वफाकी हुकूमत को कोई मसला नहीं होगा। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना होगा कि आपके लिए कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। वफाकी वज़ीर और रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को धांधली का शोर बंद करके कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने का मशवरा। शकरगढ़ में जलसे से खिताब में कहा कि कश्मीर में इंतखाबी नताइज देखकर बिलावल भुट्टो चीखें मार रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो इलेक्शन शफाफ, कश्मीर में बिलावल हार गए तो धांधली हो गई। तवक्को थी मुजफ्फराबाद नताइज पर बिलावल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते। कोयटा के करीब कोयले की कान में धमाके के बाद मज़ीद 8 कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। PDMA के मुताबिक कोयले की कान में अब तक 26 कानकनों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। सुरंज के कोयला कान में गैस धमाके के बायस 42 कानकन फंस गए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में नीपा पुल पर वाटर टैंकर की टक्कर से 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मिस्र की बंदरगाह पर 2 जहाज़ों पर ड्रोन हमलों का इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। कहा कि ईरानी हुकूमत मिस्र को अपना दोस्त और ख़ित्ते में अहम शराकतदार समझती है और इसकी सिक्योरिटी हमारी इंतहाई तरजीहात में शामिल है। हम सबको इसराइल की ऐसी साजिशों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ख़बरदार रहना चाहिए जो ख़ित्ते के अमन को सबूताज करने के लिए हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है कि अमेरिका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ने मिनाब के बाद केशम में रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। मैदान जंग में ज़रब लगे तो अमरीकी बेगुनाह ईरानियों का खून बहाते हैं। अमरीका हर रोज़ अपने हाथ नए जुर्म से गंदे कर रहा है। ईरान ने उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा कि सेंसरशिप ख़त्म करें, दुनिया को दुरुस्त मालूमात दें। अमरीका ने F-35 तैयारे तबाह करने का ईरानी दावा मुस्तरद किया था। ईरान ने उर्दन में मिसाइल हमले में 3 F-35 तैयारे तबाह करने का दावा किया था।
लबनान के जनूबी इलाके में ज़ोरदार धमाके। रूसी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल सुरंगों को धमाकों से उड़ा दिया है। इसराइली फ़ौज का दावा है कि सुरंगों में 700 टन धमाका खेज़ मवाद था जो तबाह कर दिया। धमाकों की आवाज़ें मीलों दूर तक सुनाई दी। ईरान का बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने बताया है कि बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन से अमरीकी फ़ौज के पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और इंतज़ामी इमारतों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद के हक़ में 49 और मुखालफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक़ में वोट दिया। एक डेमोक्रेटिक सेनेटर ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन्स का साथ दिया। करारदाद में ईरान जंग में अमरीकी शमूलियत के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी करार देने का मुतालबा किया गया था। सऊदी अरब ने जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद कायम कर लिया। सऊदी अरब ने 13 दीगर ममालिक के साथ बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद कायम किया है। इत्तेहाद के क़याम पर गौर के लिए सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी इजलास 43 ममालिक की शिरकत। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र समेत 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। सऊदी अरब को बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने पर बाद इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में दिफ़ाई ताउन को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 78.63 मीटर दूर जेवलिन फेंका। इवेंट में श्रीलंका के रमेश थारंगा ने 82.84 मीटर की सबसे लंबी थ्रो की। ग्रेनेडा के पीटर्स एंडरसन 81.29 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने 71.42 मीटर की थ्रो की। टॉप 12 एथलीट में जगह न बना सके। जेवलिन थ्रो इवेंट में 12 एथलीट्स के दरमियान मेडल्स के लिए मुकाबला आज होगा। पाकिस्तान के नौजवान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर्स ने गामा एशियन MMA चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 तलाई तमगे अपने नाम कर लिए। अंडर 16 मुकाबलों की 54 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मोहम्मद जवाद अहमद और अंडर 18 एज ग्रुप की 56 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मोहम्मद साकिब ने तलाई तमगे जीते। पाकिस्तान में 20 साल बाद इंटरनेशनल हॉकी की वापसी। जनूबी कोरिया की टीम 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। पहले मैच में पाकिस्तान टीम ने मेहमान टीम के खिलाफ 3-1 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 2 गोल स्कोर किए। सीज़न का दूसरा टेस्ट 1 अगस्त को खेला जाएगा। और 31 जुलाई के लिए पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 394 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजे से हो गया।